वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो आप अक्सर 10th क्लास में जब भी एसएसटी का एग्जाम आता है तो घबरा जाते हैं बच्चे कि इसमें कैसे लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, जबकि बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। इसमें आप थोड़ा सा अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो भी आप अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको देता हूं वो सारी चीजें, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह बने रहेंगे बिना स्किप किए तो आप एक बहुत अच्छे नंबर का कंटेंट आज यहाँ से लेके जाएंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं के अंदर लिख करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पहला जो सवाल जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सॉइल कैसी कैसी सॉइल पाई जाती है और उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। कम से कम एक सॉइल के बारे में एक एक चीज, उसकी एक एक विशेषता, एक एक फीचर बताना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहली जो आपकी सॉइल है बेटा वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है इसका रीजन माना गया है इंडो गैंगटिक प्लेन्स, यानी इंडिया का वो वाला प्लेन जो गंगा नदी के मैदान से सिंचित है। यानी हिमालय से जब नदियां उतरती है तो आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, जिस तरफ गंगा नदी बहते हुए चलती, उत्तराखंड हो गया, इन इलाकों के अंदर जो है गंगा नदी का क्या है, मैदान है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। और इसका जो अधिकतर विस्तार मैदान माना गया है वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट के अंदर इसकी विशेष ये पाई जाती है। इसका एक फीचर कहें तो ये जो सॉइल है ना, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल, बहुत अच्छी वाली फर्टाइल, यानी कि इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो सबसे बेहतरीन है। और इसके आइडियल ऑफ ये किस किस चीज को उगाने के लिए आइडियल है, राइस, व्हीट एंड शुगर केन, यानी गेहूं की खेती, चावल की और गन्ने की खेती बहुत अच्छे तरीके से मास स्केल पर की जाती है इस मिट्टी के अंदर। अगला जो आपकी मिट्टी आती है वो है ब्लैक सॉइल, जिसको रेग्यूलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे रेग्यूलर सॉइल पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वो भी ब्लैक सॉइल ही होती है। तो रेग्यूलर सॉइल जो है इसका जो रीजन माना गया है, इसका रीजन आपका डेक्कन प्लेटू, यानी कि जहां पे आपका दक्कन का पठार है, यानी कि आपका अपने इंडिया का वेस्ट साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है, कोस्टल लाइन है, उसके पास वाले जो जितने भी स्टेट्स है, जैसे आप महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, ये जो इलाका है आपका वेस्ट वाला इलाका, इसमें आपकी मिट्टी पाई जाती है ब्लैक सॉइल। इसका एक फीचर है कि रिटेन्स मॉइस्चर एंड सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि ये इसके अंदर पानी को होल्ड करने की क्षमता अच्छी है। तो ये क्या करती है, आपकी 80 यहाँ पे जो शानदार फसल उगती है वो होती है कपास की, इसीलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये आपके कॉटन में लीडिंग स्टेट है। अगली जो आपकी मिट्टी आती है बच्चों वो है आपकी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल जो है उसके कुछ रीजन जो है वो, इसका रीजन है आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के थोड़े से पार्ट्स में पाई जाती है। अदरवाइज जो आपके कोस्टल इलाके हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और ओडिशा, इनके अंदर रेड सॉइल बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और इसका एक गुण है जो बहुत बेहतरीन गुण है, वो है कि रिच इन आयरन बट लो इन नाइट्रोजन, मेकिंग इट्स रेडिश इन कलर। इसका एक गुण है कि इसके अंदर आयरन की जो मात्रा है बच्चों वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही कम है। इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर की वजह से मिट्टी कौन सा कलर की हो जाती है, रेड कलर की। तो आपको यहाँ से 3 मिट्टी के बारे में पता चला है। इन तीनों मिट्टी को अच्छे से याद कर लीजिए और इनका एक फीचर जो मैंने आपको बताया, रीजन बताया। अगली सुनिए, अगली जो आपकी एक मिट्टी जो बार बार आपसे पूछी जाती है वो है लेटेराइट। देखो लेटेराइट शब्द जो है वो आपके लेटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी ईंट। यानी इसका लेटेराइट नाम पड़ने के पीछे रीजन, इसका कलर जो है वो एक ईंट की तरह, जैसे आपके घर में आप यूज करते हैं ईंटें, वैसे ही ईंट के कलर की ये होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेटेराइट। और इसमें काजू की जो खेती है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है, क्योंकि इसमें काजू को उपजाऊपन जितना चाहिए, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होती है वेरी इट मोस्टली डीप एंड वेरी डीप, यानी कि ये लगभग गहराई और बहुत गहराई में होती है। ड्यू टू द हेवी रेन, ये हेवी रेन के कारण क्या होता है, दिस सॉइल ऑफ द रिजल्ट द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हेवी रेन होती है, तो वहां पर लीचिंग पड़ जाती है, उसकी वजह से ये डीप और वेरी डीप पहुंच जाती है। और इट इज जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स वैसे डिफिशियंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें काजू की खेती बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। ये जो है आपके ओडिशा, महाराष्ट्र और कुछ इलाका जो वेस्ट बंगाल का है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी बच्चों आपकी आ रही है एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल। ये एरिड सॉइल जिसको अपन रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं या फिर मरुस्थली मृदा भी कहते हैं, और ये मृदा जो है आपके राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुतायत पाई जाती है। ये जो मिट्टी है बच्चों, ये मिट्टी जो है इसकी जो रेंज है काफी वाइड रेंज फैली हुई है, और ये ब्राउन लगभग जो आपकी रेड से ब्राउन कलर के बीच की होती है। और इट इज जनरली सैंडी टेक्सचर, इसका टेक्सचर सैंडी यानी रेतीला रेतीला इसका टेक्सचर होता है, यानी हाथ में लो तो ये फिसलने लगती है, ऐसी मिट्टी, यानी इजीली हाथ पे अगर रख के हाथ को थोड़ा सा झुका दिया तो ये फिसलते हुए गिरेगी, एकदम से नहीं गिरेगी। तो इसके अंदर थोड़ा ह्यूमस और मॉइस्चर जो है थोड़ा लैक ऑफ होता है, यानी कि इसके अंदर इसकी कमी होती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से पेड़ पौधे होते नहीं है वैसे, लेकिन इसके अंदर एक खेती जो है बहुत शानदार तरीके से होती है, वो है बाजरा।
बाजरा जो जिसको अपन मिलेट्स में गिनते हैं, मोटे अनाज के रूप में देखते हैं, वो राजस्थान इसमें वैसे भी लीडिंग नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है और लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका। तो इस मिट्टी के अंदर बाजरा जो है वो सबसे शानदार तरीके से उगाया जाता है। कंटेंट के लिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।